वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय चैनल आरएन क्लासेस। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूं। इससे पहले मैंने इसरो का 3 वीडियो अपलोड किया है जो आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और सीजीएल मेंस को देखते हुए बनाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी रनिंग में चल रहे हैं और जो भी प्लान है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और करंट परिप्रेक्ष्य में भारत का क्या टारगेट है, ये सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का टारगेट है 2047 में हमको नेट जीरो ट्रांजिशन बनना है। ये तो सभी जानते हैं। इसके लिए हम लोग डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो परमाणु ऊर्जा है, भारत चाहता है कि 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा से कितना बिजली उत्पन्न कर दे, तो 1 लाख मेगावाट उत्पन्न करना चाहता है। 1 लाख मेगावाट 2047 तक, ये हमारा टारगेट है। और अभी जो हम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 2014 में हम लोगों ने 4780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न किया था। 10 साल में इसको दोगुना हम लोगों ने किया, 8081 मेगावाट। और हमारा टारगेट है कि 2031-32 में इसको 3 गुना कर दे, यानी कि 22,480 मेगावाट एनर्जी उत्पन्न करे परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। तो अभी कितने परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, देखो एनटीपीसी का ये सवाल था, किसी से पूछा गया था कि भारत में उस समय कितने परमाणु रिएक्टर रनिंग में था, तो उस समय 22 था। लेकिन अभी की अगर बात करें, जो मैं लेटेस्ट आपको डाटा देता हूँ, नवंबर 2023 तक 23 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है सो ऑपरेशन में है, 23। और ये जो 23 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 8 बड़े बड़े न्यूक्लियर स्टेशन में रनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अपनी सेवा दे रहे हैं। और इससे जो भी हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं कितना ऊर्जा, 8180 मेगावाट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ से आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि 23 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी ऑपरेशन में है, और कितने पावर प्लांट में, तो 8 पावर प्लांट में। अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी हम लोग न्यूक्लियर पावर से जो एनर्जी उत्पन्न करने में 5वें स्थान पे। सबसे अधिक हम लोग कहाँ से उत्पन्न करते हैं, तो कोयला से करते हैं। उसके बाद हम लोग जल से बांध वगैरह बना करके, टरबाइन वगैरह चला करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग सोलर, और चौथा है विंड, और सबसे लास्ट पे है एटॉमिक एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो उत्पन्न हो रहा है वो। तो यानी कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। और एक ऐसा रिपोर्ट आया है कि भारत 2023-22-23 में मात्र 3.1% ही पूरे बिजली का उत्पादन कर पाया है परमाणु ऊर्जा से। तो हम लोगों को उसको बढ़ाना है, ताकि जो हमारा एम है 2047 में नेट जीरो ट्रांजिशन, वहां पर पहुंच सके। ठीक है, तो ये था करंट परिप्रेक्ष्य। अब मैं बात करूंगा कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, परमाणु ऊर्जा के रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले एक नाम याद रखना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर पूछे कि भारत का परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाए, किसे कहा जाता है, तो टिक करना, होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष में कौन थे उसके बारे में पता है, लेकिन यहाँ विक्रम साराभाई थे। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछे तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा टिक करना। सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा के बारे में जब बातें चल रही थी, तो होमी जहांगीर भाभा ने एक संस्था की स्थापना की, TIFR। एक्चुअली ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। इसकी स्थापना टाटा के उस समय के चेयरमैन थे, JRD टाटा, उन्होंने की थी। TIFR है क्या, ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देना, और जितने भी डेवलपमेंट होता था उसका ट्रेनिंग, सारे के सारे चीज यहाँ पे तैयार किए जाते थे TIFR में। तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई, कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में है। ध्यान, ये 2 पॉइंट याद रहेगा। और इवन आपको पता है कि जो भारत का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है, TIFRAC, इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने ही बनाया है 1957 में। खैर, ये तो थोड़ा हट के बात हो गया। अगला प्रोग्रेस क्या हुआ इसमें, अगला प्रोग्रेस ये हुआ
कि एक एटॉमिक रिसर्च कमेटी का गठन हुआ। एटॉमिक रिसर्च कमेटी का गठन हुआ 1946 में, और इसके चेयरमैन बने होमी जहांगीर भाभा जी। एटॉमिक रिसर्च कमेटी के चेयरमैन कौन बने? होमी जहांगीर भाभा। अब देश स्तर पे पार्लियामेंट में नेहरू ने उस समय एक बिल पास किया, एटॉमिक एनर्जी बिल। एटॉमिक एनर्जी बिल पास किया था 1948 में, और बाद में ये बिल पास हो गया, और उसके बाद ये एक्ट बन गया, इंडियन एटॉमिक एनर्जी एक्ट। अंडरस्टूड? 1948। तो यहाँ तक आपको इसका मैं डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसमें। और उसके बाद जो हुआ वो हुआ परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई है 1948 में। ये अगला डेवलपमेंट हुआ। परमाणु की ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक कमीशन बनाया, परमाणु ऊर्जा आयोग, जो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल में था। परमाणु विभाग के अंदर में ये परमाणु ऊर्जा आयोग काम करेगा, और इसके जो पहले चेयरमैन थे, अगेन होमी भाभा ही थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी थे। अगेन 1954 में एक और इंस्टीट्यूट की स्थापना होती, जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, इसकी स्थापना हुई 1954 में, और कहाँ पे? तो ट्रॉम्बे, बॉम्बे में। ध्यान रखिएगा, ट्रॉम्बे, बॉम्बे में। ये पिछले एनटीपीसी में से क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। उसके बाद मुख्यालय कहाँ पे? तो ट्रॉम्बे में। बाद में हुआ यूं कि 1967 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्योंकि 1966 में जब होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इस परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदल के क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसको हम लोग BARC भी लिखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट देख लिया। अब ये सब तो ठीक है, आयोग बन गया, इंस्टीट्यूट का स्थापना कर दिए। अब जो रिएक्टर है, किस पे रिसर्च करे? तो एक रिएक्टर का नाम ध्यान रखना है आपको, अप्सरा। क्या रखना है? अप्सरा नाम याद रखना है आप लोगों को। अप्सरा भारत का ही नहीं, बल्कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसको बनाने में जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? अगेन होमी भाभा को ही जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा था कि अप्सरा की जो स्थापना, यानी कि अप्सरा का जो उद्घाटन है, वो ऑन पेपर जो जवाहरलाल नेहरू थे कब किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। 1957 में ये काम शुरू कर दिया था, यानी इसका जो उद्घाटन हो गया था। और ये कहाँ है? ये तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है। अंडरस्टूड? उसके बाद दूसरा हम लोगों का आया कौन सा? साइरस। साइरस रिएक्टर, ये भी एक रिसर्च रिएक्टर ही है। ये हम लोगों ने कनाडा से मंगाया था, और ये 40 मेगावाट कैपेसिटी का ये रिएक्टर था। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको ले जाऊंगा भारत के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसका जो लोकेशन है, कहाँ पे वो है। और ये अभी जो बताऊंगा, ये सभी के सभी क्या है? ऑपरेशन में है। जो साथ हैं सभी के सभी ऑपरेशन में है। सबसे पहला जो इसमें ध्यान रखना है आपको, कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। और जो कैगा है, ये 2000 ईस्वी में ये अपना काम शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है काकरापार। काकरापार किधर है? गुजरात में है। गुजरात में है, और इसकी जो इन्होंने जो अपना काम देना शुरू किया था, वो 1991 से। काकरापार 1993 से। फिर है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम हाल फिलहाल में बना है, 2013 में ये बना है, बन के तैयार हुआ है, और ये तमिलनाडु में, और ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ध्यान रखना है आपको, सबसे अधिक कैपेसिटी अभी ये 2000 मेगावाट जो है, सो ये कैपेसिटी ऊर्जा इसमें
रेडी होता है। नेक्स्ट है कल्पक्कम। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोड़ा यूपी में है, और राजस्थान में एक रावत भाटा है, ध्यान रखना, और तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर के बारे में ध्यान रखना, ये भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तारापुर के बारे में ये आप ध्यान रख सकते हो। तो अगर सबसे पहला पूछे तो तारापुर टिक करना, और सबसे पुराना पूछे तो सबसे अधिक क्षमता वाला पूछे तो कुंडनकुलम टिक करना। अंडरस्टूड। और क्या क्या कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, मद्रास में कल्पक्कम तमिलनाडु। अंडरस्टूड। नरोड़ा यूपी, ये सब आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये परमाणु स्टेशन कहाँ है, ये परमाणु प्लांट कहाँ है, तो बस आपको आसानी से आप टिक कर सकते हो। 7-8 है, बस वो याद कर लो। कुछ प्रपोज्ड है उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले एनटीपीसी में एक पूछ लिया था कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र, जो ये गोरखपुर है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है। तो जो पढ़ा होगा ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा यूपी टिक किया होगा, क्योंकि यूपी में ही गोरखपुर है, बट ऐसा है नहीं, ये बन रहा है हरियाणा में। कहाँ बनना है, ये हरियाणा में बन रहा है। ये भी रनिंग में नहीं है, बन ही रहा है, ऑपरेशन में ही है ये। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट, एक ध्यान रखना, चुटका। ये जो चुटका है एमपी में है, और एमपी में एक और ध्यान रख सकते हो, भीमपुर। ये दोनों अभी बन ही रहा है, चुटका और भीमपुर, ये एमपी में है। गोरखपुर हरियाणा में है। नेक्स्ट आप ध्यान रखना, एक माही बंसवाड़ा, माही बंसवाड़ा, ये कहाँ है भाई, तो ये है राजस्थान में। कहाँ है ये, राजस्थान में है, माही बंसवाड़ा। अगला देखो, हरिपुर। हरिपुर ये बन रहा है वेस्ट बंगाल में। एक है आपको कोवाडू, कोवाडू, या इसी को हम लोग एक और इसी देश राज्य में बन रहा है, कावली। ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में भी बन रहा है। और एक याद रखना, जैतपुर, जो भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, ये कहाँ, ये महाराष्ट्र में। तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे जो भी प्लान है उसके बारे में पूछ सकता है, या जो रनिंग में उसके बारे में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट याद रख लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरएन क्लासेस।